और महायुद्ध के बीच में ईरान की ओर से खौफनाक कबूलनामा सामने आया। रूस और चीन रणनीतिक साझेदार हैं, ये कहना है विदेश मंत्री अरागची का। दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये भी कहना है अरागची का। रशिया और चीन से सैन्य सहयोग मैदान तक जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इनडायरेक्टली लगातार रशिया और चीन मदद कर रहे हैं ईरान की, हर कोई जानता है। लेकिन अब ईरान ने साफ तौर पर खुलकर कह दिया। इजराइल और अमेरिका का डबल प्रहार झेल रहा ईरान झुकने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। ईरान उल्टा ट्रंप और नेतन्याहू को आंखें दिखा रहा है। अब ईरान ने युद्ध को लेकर जो खुलासा किया है, वाकई में वो बेहद डरावना ही नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल की सट्टी पिट्टी गुम करने वाला भी है। जंग के मैदान में अमेरिका और इजराइल से हार न मानने वाला ईरान आखिरकार इतना मजबूत क्यों नजर आ रहा है? क्यों बार बार करारा प्रहार कर रहा है? क्या इसके पीछे रूस और चीन का साथ है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कबूल किया है कि अभी युद्ध विराम या सीज फायर पर कोई बातचीत नहीं होगी। अरागची ने कहा कि रूस और चीन हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि सैन्य सहयोग के मैदान तक फैली हुई है। अरागची ने कहा कि ईरानी ऊर्जा सुविधाओं पर किसी भी हमले का हमारी सेना कड़ा जवाब देगी। इजरायली सेना का लेबनान में विध्वंसक प्रहार जारी है। दिन और रात हवाई हमलों से बेरूत में हालात बहुत खराब है। 2 मार्च से अब तक 8 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। ईरान के तेहरान में इजरायली एयरफोर्स ने ताबड़तोड़ हमला किया। ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। हवाई हमले के बाद रिसर्च सेंटर के अंदर खौफनाक आग देखी गई। ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। 50वीं लहर में ताबड़तोड़ मिसाइलें हवा में जाती हुई साफ तौर पर देखी गई। ईरान ने इराक के बगदाद शहर में विक्टोरिया बेस पर हवाई हमला किया और इस हमले के बाद अमेरिकी बेस के अंदर से आग की लपटें उठती हुई देखी गईं। कई घंटों के बाद तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भीषण जंग में ईरानी सेना का इजराइल में दिन और रात हवाई हमले जारी है। सेंट्रल इजराइल में क्लस्टर मिसाइल एक मिसाइल में जा गिरी। इस धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। ईरान में इजराइल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बीच तेहरान समेत कई शहरों में विरोध हो रहे हैं। ईरानी लोग सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं, साथ ही सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में हजारों की संख्या में लोगों ने मार्च निकाला और ईरान का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इटली के रोम शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने भीषण जंग के खिलाफ आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मेलोनी के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारी इटली सरकार पर अमेरिका और इजराइल के साथ नजदीकी का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की, ईरान से युद्ध रोकने की मांग की। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमले के बाद सुरक्षा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया।